ये बताएं कि जे शाह साहब का आईसीसी के जो चेयरमैन, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए, ठीक है ना जी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जो क्या किया है वो आज मिलने लग पड़े हैं अफगानिस्तान के चेयरमैन को क्रिकेट के। एक तो जरा इस पे रोशनी डालें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा तो वो ऑप्टिक्स के लिए अब वो बांग्लादेश की बजाय वो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात ये बताइए, जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं इस पे जरा कोई कमेंट करें। आज तो पाकिस्तान में बड़ी थरथली मची हुई है, इंडिया में भी यही चल रहा है, इंडिया के सारे सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं। और ये नसीब खान से मिलना क्या क्या मतलब है, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें हमें। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम ना कोई दाल में कुछ काला है, या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है इस टाइम। कुछ ना कुछ इनके जहन में कोई पाकर है, ये सोच रहे हैं कुछ हम्म। हम्म। कि मतलब मोहसिन नकवी के आज बयान बड़े सख्त है और कुछ चीजें मोहसिन नकवी ने मानी भी हैं इंडिया के लिए। हम्म। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम डिक्टेशन नहीं मानते, ये बांग्लादेश के साथ इन्हें ज्यादती की है, इन्हें डिक्टेट की है बांग्लादेश को, दे आर पावरफुल, दे कैन डू व्हाट दे वांट। उन्हें बोला जी वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। इट मींस पाकिस्तान और पीसीबी को पता है इंडिया इतनी ताकत में है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। एक तो बात ये मुस्तफा नकवी ने एक्सेप्ट भी की और साथ ये भी बोला कि आप डिक्टेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। हम्म। फिर कार्य हम सारे आने वाले नहीं है, आगे पीछे छोटी छोटी बातें। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, साथ अभी पता लग जाएगा कितने हम कितने खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश को डिक्टेट किया, बाहर निकाल दिए। अगर आईसीसी फाइंड कर सकता है 21वीं टीम, तो आप 22वीं में भी ढूंढनी शुरू कर दे। इस चीज का हम्म। मतलब जो था बड़ा गहरा है, डीप है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट करता है या नहीं करता है। पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए, ना ही पाकिस्तान को सूट करता है पाकिस्तान ऐसी कंट्री को कि वो जो है बाइकआउट करे। और कोई बड़ी रीजन भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ना ही अपना मामला है, इंटरनल मामला नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे लड़ाई नहीं है। इंडिया मान चुका है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। यहाँ आप ये कि बोले मोहसिन नकवी सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमारी टीम तैयार है, आप ये बोल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा भाई देखें मोहसिन नकवी को चाहिए कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे हमें सारा कुछ मिल चुका हुआ है। वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका। फाइनल्स अगर आप पहुंचते हैं तो फाइनल भी श्रीलंका में है, सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल भी आप एक श्रीलंका में लेके जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी टीम तैयार है। एक तो सख्त बात ये की मोहसिन नकवी। दूसरी तीसरी मैं बोलूंगा सख्त बात ये की बीच में, उन्हें बोला कि वी आर वेटिंग फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस आउट ऑफ कंट्री है, जब वो आएंगे तब हम फैसला करेंगे। मतलब कि अभी तक पीसीबी 50-50% सोच रहा है क्या हम जाएं या क्या ना जाएं, क्योंकि पीसीबी समझता है कि हमें अपनी बात का मान रखना चाहिए। मतलब ये सोच रहे हैं ना। अब क्या पीसीबी इतना तगड़ा फैसला लेगा, इतना सख्त फैसला पीसीबी कर सकता है? क्या पीसीबी मतलब के स्टैंड दे सकते इतना सख्त? ये इस टाइम जो है ना चिमा साहब, इंडिया में इस टाइम ये बड़ी सख्त बात चल रही है। ठीक है जी भाई, पीसीबी को क्या क्या मतलब, पीसीबी क्यों नहीं ले सकता स्टैंड? लेगा, मुझे तो लग रहा मैं है लेना चाहिए, क्यों ना ले। ये बात इंसाफ की है, बात कानून की है, बात हक की है। चिमा आप साहब क्या देखिए, समझते हैं पीसीबी को क्यों इतना कमजोर क्यों समझते हैं आप? मुझे तो इस चीज के नहीं कमजोर पता। नहीं, मैं नहीं कह रहा कमजोर है, कमजोर वाली बात हो ही नहीं रही इस टाइम। इस टाइम ये बात चल रही है क्या पीसीबी खड़ा होगा। देखिए ना, मैच में सिर्फ एक दो बातें कर रहा हूँ भाई। बांग्लादेश के साथ जाती हुई जो कि हुई नहीं है, बांग्लादेश ने खुद अपने साथ करवाई है, अपनी गलती की वजह से अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मारी, कोई ज्यादती नहीं हुई है, ये ड्रामा है कि जाती हुई इनके साथ। भाई आपको तो इंडिया पहले मान चुका आपकी शर्तें, और आपने इंडिया की शर्तें मानी हुई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे खेलो, इंडिया तैयार है आपके साथ श्रीलंका में आके खेलने के लिए, मसला ही कोई नहीं है। जब इंडिया को कोई मसला नहीं आपके साथ खेलने के, वो खेल रहे हैं ना आपके साथ और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है T20 बाइकआउट करने की? कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब पाकिस्तान को इस टाइम। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ से इस टाइम जो है शो करा रहा है दुनिया को कि 22वीं टीम ढूंढो। आईसीसी का शो करा रहा है, आईसीसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान अब कौन सा डिसीजन लेगा। इस टाइम इंडिया में मेन टॉपिक ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। आखिरकार चिमा साहब, लोग मानते हैं नहीं मानते, लोग तो ये कहेंगे पीसीबी स्ट्रांग नहीं है। आखिरकार पीसीबी का डिसीजन तगड़ा हो सकता है, बाइकआउट कर दे। हमें तो बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर इतना ही इन्हें शौक इस टाइम चल रहा है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो कर लो बाइकआउट। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये सूट स्टैंड नहीं कर रहा कि हम बाइकआउट कर दे T20 वर्ल्ड कप का। एक इतनी, अगर फर्ज कर लें आप कहते हैं जी आईसीसी को नुकसान है, आईसीसी को भी नुकसान होगा जब कम एडवर्टाइजमेंट चलेगी पाकिस्तान में, कम व्यूअरशिप होगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये मत भूलें कि आपके चैनल्स को भी नुकसान होगा।
जब कम उनकी व्यूअरशिप हो जाएगी। जब पाकिस्तान टीम खेल ही नहीं रही T20 वर्ल्ड कप में, तो आपकी चैनल्स की व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपको पाकिस्तान को भी नुकसान है इस चीज का। ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी को नुकसान होगा, आपके चैनल्स को भी नुकसान है। फिर तो एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी, पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही है, नुकसान पाकिस्तान को भी है। आईसीसी को चलो थोड़ा बता हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो एक पूरा दायरा खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपकी तो व्यूअरशिप कम हो जाएगी, आपके चैनल्स की व्यूअरशिप तो कम हो जाएगी ना, आपको तो बड़ा नुकसान होगा। आई थिंक चीमा साहब पाकिस्तान क्रिकेट को इस टाइम सूट नहीं करता कि वो बायकॉट करे, जबकि हमारी तमाम शराइत मान ली है आईसीसी ने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की वजह से करते हैं तो आई थिंक ये हमारा काफी नालायक डिसीजन होगा, कि हम ये नालायकी वाला फैसला चीमा साहब मेरे ख्याल से, अगर हम बायकॉट कर दें तो। आप क्यों बांग्लादेश? मैं कहता हूं क्यों नहीं बाइकआउट करना चाहिए। मतलब क्या आपको क्या कहा है आईसीसी और बीसीसीआई ने, आपको क्या बोला है बताएं? नहीं, हम हक पे खड़े हैं हमारा। क्या अच्छा सुने सुने सुने, हक आपको दे दिया गया है ना? सुने भाईजान, बात ये नहीं है कि हमारे साथ क्या डील की है, बात यह है कि ये बराबरी बाकियों के साथ क्यों नहीं है। अगर एक डील उन्होंने हमारे साथ की है, वो डील दूसरे के साथ क्यों नहीं है। जब एक मुल्क कह रहा है कि हमें खतरा है, तो उससे आपने हाइब्रिड मॉडल बांग्लादेश के साथ भी कर लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, ना हम बांग्लादेश के मुल्क जाएंगे, ना बांग्लादेश हमारे मुल्क आएगा, हम श्रीलंका में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, तो जॉब इज डन। सवाल यह है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। डबल स्टैंडर्ड का जवाब आपने देना है। आप कुछ छोड़ दें इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ क्या डील है, और इस चीज को छोड़े। आप बताएं। आप जी मैं मुझे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड्स। आपका जवाब मेरे पास मैंने ये ना, आपको मुझे सवाल का मैं इंतजार कर रहा था काफी देर से, कब चीमा साहब ये सवाल करेंगे और मैं इसका जवाब दूंगा। जी जी प्लीज। इसका सवाल एक्टिविटीज में दे चुका हूँ और दोबारा दूंगा, और मैं एक और चीज ऐड करूंगा इसमें। चीमा साहब जो डबल स्टैंडर्ड्स है, मुझे एक तो पहली बात है कि भाई वोटिंग हुई है, वोटिंग ने पूरी दुनिया ने बोला है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड नहीं करते हैं, बांग्लादेश का मौका ही गलत है। और बांग्लादेश ने स्टैंड क्यों लिया है हाइब्रिड मॉडल का? क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया। अगर मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता तो बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान खेलने जाए तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर ना खेलने जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा है, पैसे ले रहा है, बांग्लादेश के प्लेयर पैसे कमाए तो ठीक है, अगर ना कमाए तो फिर हमें जो है हाइब्रिड मॉडल दो। ये थोड़ी सी शर्म जो है ना दूसरे लोगों को करना चाहिए, बांग्लादेश वालों की, कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड आपके। आपका लड़का पैसे कमाने जा रहा था, 27 करोड़ रुपया लेके आता, तो आपको बड़ा खुशी थी कि आपने बोला था इंडिया जिंदाबाद है, इंडिया से हम पैसे कमा रहे हैं, और इंडिया से पैसे ना कमाओ तो आप कहते हो जी हमें हाइब्रिड मॉडल दो। ये मतलब डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि मुआहिदा हुआ ही नहीं। और दूसरी बात, हमने बांग्लादेश को, मतलब हमने नहीं, मतलब आईसीसी ने एक पूरा मौका दिया था कि भाई अगर आप खेलना चाहते हो हाइब्रिड मॉडल पे, अपने वोट इकट्ठे कर लो। बांग्लादेश की किसी ने सुनी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, तो ने उनकी वोटिंग कैंसिल, खत्म। फिर आईसीसी ने कहा हम आपको वी आर गोइंग टू गिव यू 24 आवर्स, फैसला करो। उनने फिर काम बाइकआउट करेंगे, फिर इन्हें तरला मारा कि हमारा जो मेन्यू चेंज करें, और फिर आईसीसी के ही बंदों के खिलाफ इन्हें अपील कर दी दोबारा। ये डबल स्टैंडर्ड। पहले क्या नाम बाइकआउट करेंगे आकड़ के साथ, फिर तरला मारना, फिर पांव पड़ जाना। ये डबल स्टैंडर्ड चीमा साहब। और साथ आपने जो दूसरा सवाल किया उसकी तरफ आते हैं कि जय शाह। चीमा साहब इंडिया, पिछले साल जुलाई में एक फैसला किया गया था आईसीसी की तरफ से कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बोर्ड, और इंडिया स्पेशली, इस हिस्से में अफगानिस्तान विमेन टीम को खिलाएंगे और सिखाएंगे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। पहले पाकिस्तान खिलाता रहा, सिखाता रहा जो अफगानिस्तान के लड़कों को, अब उन्हें कहा जी ये इंडिया करेगा। इंडिया इस टाइम अपनी पूरी सुप्रीमेसी दिखा रहा है कि हम अगर टीम को ट्रेन कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान को भी करेंगे, पाकिस्तान नहीं करेगा। उन्हें पहले पिछले साल तो यही हो गया, तो अफगानियों ने पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं कराई है कि आप हमारी टीम को ट्रेन करें। उन्हें पता था इनकी अपनी टीम का क्या हाल है इस टाइम, ठीक है जी। और उन्हें ऑस्ट्रेलिया को बोला, इंग्लैंड को बोला, इंडिया को बोला, स्पेशली उन्होंने कहा इंडिया जो है वो प्रमोट करे इन लड़कियों को खिलाए, इन्हें एम्पावर करे। ये इंडिया ने उन्हें बता दिया है, क्योंकि इंडिया में विमेन प्रीमियर लीग होती है, इंडिया की क्रिकेट टीम विमेन की बड़ी स्ट्रांग है, वर्ल्ड कप भी जीता प्रीवियसली, और साथ ही साथ इंडिया की मेंस टीम बड़ी मजबूत है। और चीमा साहब आप ये जो नसीब खान से मिला गया है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इंडिया का इस टाइम जो रुझान है वो यही है कि हम अफगानिस्तान की क्रिकेट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लास्ट ईयर अफगानिस्तान के प्लेयर राशिद खान को 18 करोड़ में खरीदा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये भी दोबारा पढ़ा भी है, 18 करोड़ में खरीदा गया था। तो मतलब कि उनके तमाम प्लेयर्स को अच्छी कीमत में खरीदा जा रहा है। नूर खान 10 से 15 करोड़ के दरमियान खरीदे गए, 14 करोड़ के आई थिंक। तो मतलब कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स से तो वैल्यू बहुत देते हैं, उनके ऊपर पैसे भी लगाते हैं, उनकी वैल्यू वो बड़ी कदर करते हैं। और स्पेशली पिछले साल राशिद खान ने बोला था कि मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, आईपीएल खेलने जा रहा हूं मैं। ये भी पाकिस्तान की लोअर कलंदर में 2 साल खेल के लिए उसने बोला जहां पैसा, जहां अच्छी डील, और जहां एंटरटेनमेंट ज्यादा, और जहां लक्ष्मी देवी, हम उधर जाएंगे। और इंडिया जब पैसा फेंकता है फिर पूरी दुनिया के प्लेयर आते हैं।
कोई भी हम्म, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बोले हाँ कि कोई नेशनल मैच खेल ले आईपीएल के दौरान, नहीं खेलता कोई भी। हम्म, वो बोलते हैं भैया आईपीएल खेले जा रहे हैं, पैसे बड़े मिलते हैं उधर। कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ में अमीरी ऑक्शन में खरीदा गया। 25 हम्म, करोड़ पाकिस्तानी इज इक्वल टू 80 करोड़। आपकी तो इतने में 80 करोड़ और 80 करोड़, एक 60 करोड़ में आपकी टीम आ जाती है। 50 करोड़ में वो 2 प्लेयर खरीदते हैं और आपकी पूरी टीम आ जाती है। ये हम्म, इंडिया और आपके फर्क है। अब वो क्या कह रहे हैं, इंडिया के साथ मिले, अफगानिस्तान को अच्छे स्टेडियम्स बना के दें, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एम्पावर करें, उधर इन्वेस्टमेंट करें अपनी, उधर अपनी टीम को भी भेजा जाए, वो मे बी कि वो इन फ्यूचर इंडियन टीम अफगानिस्तान खेलने जाए, उधर वो स्टेडियम्स उन्हें बना के देंगे, अच्छी फैसिलिटीज मुहैया करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अफगानिस्तान में भी, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ताकत है, इंडिया हैज द पावर टू इन्वेस्ट, उनके अंदर पावर है, उन्हें करनी भी है, स्पेशली वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा जो है ना इम्पावर करते हैं दूसरी कंट्रीज में। यूरोप में इसमें अभिषेक बच्चन बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं इधर क्रिकेट शुरू कराऊंगा। बिल्कुल अब आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखिए ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये अफगानिस्तान जो है ना, इसको भी एज ए स्पॉइलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मुझे ये लगता है, मुझे नहीं लगता आप इसको क्या समझते हैं या देखते हैं, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि इसको एज ए स्पॉइलर के तौर पे इस्तेमाल जो है वो मतलब किया आपको जाए। शायद याद है या नहीं याद है, मैं ऐड करता चलूं इसमें, कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानियों क्या बोला अपने प्लेयर्स को, हम्म, अब आप पीएसएल मत खेलें। ये थोड़ी देर पहले जब मिसाइल से उधर मारे गए अफगानिस्तान में, उन्होंने बोला हमारे क्रिकेटर्स शहीद हो गए हैं, ठीक है जी, उन्होंने हम्म, बोला आप अपना पीएसएल ना खेलें, और उन्होंने ये भी हम्म, बोला ट्राई सीरीज भी छोड़ दी, और साथ ही बोला आपने पाकिस्तान नहीं जाना आप खेलने। जैसे अब हम्म, बांग्लादेश और इंडिया के हालात है ना, वैसे हमारे और अफगानिस्तान के हो गए हैं। क्रिकेट हम्म, रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्रिकेट रिलेशन में हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो चुके हैं। हम्म, अब पहले भी हमारे को अफगानिस्तान के जब मैच होते थे बड़े टाकरे वाले मैच थे, बड़े हम्म, सख्त मैच होते थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद अगर बड़ा सख्त मैच देखने को मिलता था, अफगानिस्तान के साथ हमें मिलता था, और अफगानिस्तान अभी हम्म, टफ है, और अब और हम्म। टफ हमारा मैच हो करेगा अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि सर अफगानिस्तान के साथ क्या टफ मैच होना है, हम तो उसको इंडिया एक मिनट में उड़ा के रख देते हैं अफगानिस्तान को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में मजाक क्रिकेट टीम तो नहीं है ना। आप मजाक हमें तो नहीं इंडिया भी टफ टाइम दे रहा है, फलां भी टफ टाइम दे रहा है, ये भी मैं टफ बता टाइम देता दे हूँ। रहा है, वो भी टफ टाइम दे रहा है हमें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, ये एवं ही घर से शकरकंजी लेना है जिਵੇਂ। अच्छा सीमा था, मुझे बताएं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कितना खेला था टी20 वर्ल्ड कप? कितना खेला था आप बताएं, आप ग्रुप एक्सपर्ट स्टेज हैं। से बाहर हो गया था, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, और आपको पता है अफगानिस्तान कहाँ तक गया था? कहाँ तक गया था? सेमीफाइनल्स तक, ऑस्ट्रेलिया को हरा। दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन जैसा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नसीम खान से मिले और इसीलिए उधर पाकिस्तान में शोर मच गया कि इंडिया तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दोस्तों किसी देश के क्रिकेट बोर्ड से मिलना सरकार से मिलना नहीं होता। क्रिकेट और राजनीति दोनों अलग चीज़ है, लेकिन इन्हें भला क्या पता होता है। पाकिस्तान का इस तरह से बोलने का असल वजह क्या है दोस्तों? असल वजह है बांग्लादेश वाला मामला। पाकिस्तान को पहले से पता था बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आईसीसी में वोटिंग हुई और वोटिंग में दुनिया ने साफ कहा बांग्लादेश गलत है। अब जब बांग्लादेश अकेला पड़ गया तो नया नैरेटिव लाया गया अफगानिस्तान का, ताकि ये दिखाया जाए कि इंडिया एक तरफ खड़ा हो रहा है। दोस्तों मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम डिक्टेशन नहीं मानते, यानी वो खुद मानते हैं कि इंडिया ताकत में है। वो कहते हैं कि इंडिया जो कहता है वो करता है, और धमकी दी जाती है कि पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट की। मगर दोस्तों सच्चाई यह है कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे आईसीसी को नहीं बल्कि पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। टीम नहीं खेलेगी तो एड नहीं चलेगा, और एड नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और आईसीसी के तरफ से भी कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों पिछले साल आईसीसी ने फैसला किया था कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को ट्रेन करेंगे। जैसा और नसीम खान की मुलाकात इसी सिलसिले का हिस्सा है। अफगानिस्तान में स्टेडियम ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये क्रिकेट का डिप्लोमेसी है। दोस्तों ये सब पाकिस्तान को स्पॉइलर लग रहा है, लेकिन उनके हाथों से अफगानिस्तान का कंट्रोल निकल रहा है और इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया मैदान भी देख रहा है और भविष्य भी। इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है। इंडिया अकेले खेलने में नहीं, दूसरों को साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। यही वजह है कि इंडिया से लोग डरते नहीं, इंडिया पर लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों यही है हिंदुस्तान की ताकत। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।